A very good morning, students. In my last lecture, I have taught you about the poem My Mother at 66, and today we will do our next poem. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. I repeat, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Elementary school वो स्कूल होता है जहाँ पर द चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 3 to 13 ईयर स्टडी एंड द मीनिंग ऑफ स्लम इज़ जो हमारे आसपास के एरियाज़ होते हैं उसमें कुछ लोग झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं वेयर देयर इज़ लैक ऑफ ऑल द कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज़, उसे हम स्लम कहते हैं. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द फेमस पोएट स्टीफन स्पेंडर. Stephen Spender was born in the year 1909 in England. He was a poet, a novelist and an essayist. His main concern of work was class equality and the struggle faced by the poor people. Once he tells about this poem that this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, is a part of the book The God That Failed, which was published in 1949. This is a lyrical poem, and as we know, his main concern of work is social inequality and class struggle. In this poem also, once he visits an elementary school classroom in a slum, and whatever he sees there, whatever he feels about the lives of those children, he described in his poem. Now I'll tell you line to line description starting from the first line. Far, far from gusty waves, these children's faces. In the very beginning of the poem, the poet has used the poetic device, figure of speech, alliteration. Alliteration means where the alphabet is repeated time and again. Here F is repeated 3 times. Far, far from gusty waves. Here gusty. Gusty means energetic. Energetic wave से बहुत दूर, कोसों दूर these children's faces, इन बच्चों के चेहरे हैं. In the very first stanza, the poet will describe about the appearance of some of the children. तो फर्स्ट लाइन में उसने क्या बताया है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो एनर्जी से, एनर्जेटिक वेव्स जैसे होती हैं हमारी लाइफ में, उनसे बहुत दूर हैं. लाइक रूटलेस वीड्स. हियर द पोएट हैज़ यूज्ड सिमिली, दैट इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच, मीन्स the faces of the children has been compared to rootless weeds. Rootless weeds. Weeds किसे कहते हैं? Weeds होता है extra plant, the plant that grows extra from the main plant. Means हिंदी में इसे बोलते हैं खरपतवार. तो जो उखड़ी हुई खरपतवार होती है उससे इन बच्चों के चेहरों का वर्णन किया गया है. The hair torn round their pallor. Pallor होता है pale and weak face. उनके जो बाल हैं वो उनके वीक और पीले पड़े चेहरों पर बिखरे हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. वहाँ पर सबसे पहले उसने एक गर्ल का डिस्क्रिप्शन दिया है. एक लंबी सी लड़की है जो कि सिर झुकाकर बैठी हुई है. बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ hustle and bustle in her head, in her mind, lack of facility, so she has no interest in that classroom. The paper seeming boy with rat's eyes. उसके बाद एक ऐसे बॉय का डिस्क्रिप्शन दिया है जिसे कि कंपेयर किया गया है पेपर से, यानी कि उसकी तुलना, वो इतना पतला है कि उसकी तुलना एक कागज़ से की गई है. विद रैट्स आइज. उसकी जो आँखें हैं चूहे की तरह हैं. चूहे की आंखों में जिस तरह ग्रीड, भूख नज़र आती है, इसी तरह इन बच्चों के चेहरों पर भी भूख साफ नज़र आती है. द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. तो यहाँ पर स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड चाइल्ड. समटाइम्स ड्यू टू मल न्यूट्रिशन द बोन्स ऑफ द पर्सन ट्विस्ट. तो यहाँ पर बताया है कि एक अनलकी हायर है,
अनलकी हायर, हायर होता है उत्तराधिकारी, जो हमें विरासत में मिलती हैं चीज़ें। यानी कि यहाँ पर एक लड़के को अपने फादर से ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं, यानी कि कुपोषण की वजह से उसकी हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स गनाल डिजीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा गनाल डिजीज़, गनाल होता है बहुत ही डेंजरस डिजीज़, जो मुड़ी हुई हड्डियों की डेंजरस डिजीज़ है, जो उसे अपने फादर से विरासत में मिली है, उसके बारे में रिसाइट कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने डेस्क से ये सब कुछ। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, तो यहाँ पर क्लास को डिम कहा गया है, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ फैसिलिटी, देर इज़ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देर इज़ लैक ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। तो क्लास की बैक साइड पर वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत स्वीट है, यंग मीन्स इनोसेंट है, वो वहाँ बैठा हुआ है। अननोटेड मीन्स कोई उसे नोट नहीं कर रहा और ना ही उसे किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप में ही वो खोया हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपनों की दुनिया में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वल गेम, वो सपने देख रहा है। स्क्वल गिलहरी जो होती है बहुत उछल कूद करती है, पेड़ों पर यहाँ वहाँ जाती है, वो भी उसी तरह अपनी लाइफ बाहर स्पेंड करना चाहता है। इन ट्री रूम, पेड़ों पर, पेड़ों के नीचे। अदर देन दिस मतलब यहाँ जो क्लास में कुछ भी हो रहा है उससे उस बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट what he sees inside the classroom, means whatever there is on the walls of the classroom. On sour cream walls, यहाँ पर walls को sour cream कहा गया है। sour cream here indicates that the walls have become cream colored because they have not been painted for many time. Donations, वहाँ पर जो लोगों ने दान किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें दान की हुई हैं वो हमें बताई गई हैं। शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर एक पिक्चर, शेक्सपियर बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं, बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, तो उनके हेड की एक तस्वीर टंगी हुई है। क्लाउडलेट्स एट डॉन, डॉन होता है जब सूरज छिप रहा होता है, शाम का टाइम है। बादल रहित एक तस्वीर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड डोम होता है बहुत ही आलीशान महल, घर कह सकते हैं, जिसमें कि सभी फैसिलिटीज़ हों। उसके बाद राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहर दिखाए गए हैं। बेल फ्लारी टायरस वैली, एक फ्लारी बेल्ड घंटियाँ लगी हुई हैं फूलों वाली, टायरस वैली दिखाई गई है। टायरस वैली सिचुएटेड इन मैक्सिको। ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक मैप, ग्लोब की तरह मैप जो है वो लगा हुआ है, उसकी तस्वीर लगी हुई है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जिसमें कि पूरे संसार का वर्णन किया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप, कि ये जो सब चीज़ें दिखाई गई हैं उन बच्चों के लिए इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनकी खिड़कियों में से जो संसार दिखाई देता है वही उनका संसार है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग, जहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो फोग से पेंट किया हुआ है, यानी कि फोगी लाइफ है, सुबह धुंध पड़ती है, उनका सारा जीवन ही धुंधला पड़ा हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, उनकी जो बस्ती की गलियां हैं बहुत ही नैरो हैं, बहुत ही छोटी हैं, संकीर्ण हैं। सील्ड इन विद अ लेड स्काई, उसके ऊपर जो आसमान नज़र आता है, आसमान क्लियर स्काई होता है नॉर्मली, लेकिन वहाँ से जो उनकी स्लम एरिया से स्काई नज़र आता है वो भी धुंधला है, वो भी फोगी है। सो दे जस्ट सी दैट स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उनका जीवन जो है नदियों, केव्स, सुरंग कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हम ऊंचाइयों को छूने की बातें करते हैं नॉर्मली, उन सब से इन बच्चों की लाइफ बहुत ही दूर हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब हाउ दे फील अबाउट ऑल दीज थिंग्स। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, यहाँ पर शेक्सपियर की जो तस्वीर है उसे विकेड कहा गया है। विकेड मीन्स बुरी। तो बच्चे सोच रहे हैं, पोएट ने
उनके माइंडसेट को यहाँ पर पेश किया है, हमें बताया है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, यानी कि शेक्सपियर बहुत बुरा होगा, बहुत दुष्ट है उन बच्चों के लिए। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, तो जो वहाँ पर मैप दिखाया गया है जो पूरे संसार का वर्णन कर रहा है, वो मैप इन बच्चों के लिए बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन, जिसमें कि शिप्स दिखाई गई हैं, सन दिखाया गया है, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सब चीज़ें उन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं, मीन्स ललचाती हैं कि अगर कुछ बनना है, अगर कोई अच्छे पोजीशन पर पहुंचना है, रेप्यूटेड बनना है, तो चाहे कुछ चुरा कर ही जाना पड़े तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें ललचाती हैं, चोरी करने के लिए ललचाती हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि उनका जीवन जो है स्लीली होता है छिपकर, या फिर हम कह सकते हैं डिसीव करना, धोखा देना, मतलब उनका जीवन जो है वो उन्हें धोखा दे रहा है और उनका जीवन सिर्फ उनके क्रैम्ड होल्स, यानी कि जो उनकी छोटी छोटी बस्तियां हैं उन्हीं के बीच में ही रह जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉगी मॉर्निंग होती है, उसके बाद एंडलेस नाइट है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सुबह उनके वहाँ एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं स्लम के, और शाम को अपने अपने उन्हीं झोपड़ियों में आ जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, तो स्लैग होता है जब हम मेटल निकालते हैं तो वो जो ढेर लग जाता है एक्स्ट्रा चीज़ों का, या फिर हम कह सकते हैं रफ मटेरियल का, हीप मतलब ढेर, वो लगा होता है। इसी तरह इन दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने कोई अपनी कपड़े नहीं पहने, सिर्फ जो स्किन है वही पहनी हुई है, और जो जिसमें से कि उनकी हड्डियां साफ नज़र आ रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, यानी कि बाय चांस उन बच्चों को आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आजकल हम लोग चाहते हैं कि ऐसा फ्रेम मिले जो बहुत ही लाइट वेट हो, हमारी आंखों में कोई परेशानी ना हो, लेकिन इन बच्चों को स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील्स, यानी कि स्टील के बहुत ही हैवी स्पेक्टेकल्स पहनने पड़ते हैं विद मैंडेड ग्लास, और जिनका जो शीशा होता है, ग्लास होता है, वो भी मेंड किया होता है, वो जोड़ते हैं कि कहीं से उठा लिया, चिपका लिया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, मान लो कांच कोई टूट कर नीचे बिखर जाता है स्टोन पर, पत्थर पर, तो हम कांच के टुकड़े देखते हैं, तो इसी तरह उनका जीवन भी बिखरा हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी रहने की जगह सब उस फोगी स्लम में बीत जाता है। सो ब्लोड देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, तो यहाँ पर पोइट उन बच्चों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बताना चाहता है कि वो बच्चे क्या सोचते होंगे। ब्लोट होता है धब्बा, कि जो ये मैप दिखाए जा रहे हैं दीवारों पर, जो ये मैप यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे संसार को दिखा रहे हैं, उनमें उनकी झोपड़ियों का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो बच्चे चाहते हैं कि इन मैप्स पे बड़े बड़े धब्बे लगा दिए जाएं, ताकि सब लोग जानें कि ऐसे लोग भी हैं जो इन बस्तियों में बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी अपॉर्चुनिटी के अपनी लाइफ जीते हैं। तो इन द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेंजा द पोएट wants the people of high society, or we can say the people who have the duties towards the world, towards the people of their areas, should come and give them opportunities to live happily. तो पोइट कहता है अनलेस, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, मीन्स जब तक कि कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर वहाँ विजिट नहीं करता, वहाँ की कंडीशंस को नहीं देखता, उनकी स्फीयर लाइफ्स को नहीं देखता, तब तक ये बच्चे जो हैं उसी जगह के अंदर, उसी स्लम के अंदर बंद होकर रह जाएंगे। तो कहता है दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब, कि दिस मैप बिकम देयर विंडो, जब तक कि कोई आकर
इन मैप्स को इनकी विंडोज़ नहीं बना देता, यानी कि वो लोग अपनी विंडोज़ से जो देखते हैं वही उन्हें अपना संसार नज़र आता है। लेकिन अगर उन्हें उनके उस स्लम एरिया से बाहर लेकर जाया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि नीले आसमान के नीचे बहुत कुछ है, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दे कैन डू वेल इन देयर लाइफ्स, तो कह रहा है एंड दीज विंडोज़, और जो उनकी विंडोज़ हैं दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, कि जिस खिड़की से वो देखते हैं वो तो सिर्फ उन्हें बंद ही कर देती हैं, शट कर देती हैं, कहाँ, उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जहाँ पर कि डेड बॉडी को डाल दिया जाता है, अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो कि ऑलमोस्ट 17 सेंचुरीज में हुआ करती थी और उसे बंद कर दिया जाता है। ब्रेक ओ ब्रेक, तो पोइट यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइन मतलब लिख रहा है, ब्रेक ओ ब्रेक, यानी कि इनके बंधनों को तोड़ दो, इन्हें भी इस स्लम एरिया से बाहर लेकर जाओ, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि ऐसा ना हो कि उनके सब्र का बांध टूट जाए और वो खुद ही बाहर आ जाएं, तो उन्हें बाहर ले जाया जाए, ओपन एरियाज में ले जाया जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उन्हें ग्रीन फील्ड्स दिखाए जाएं। मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड, अजोर होता है ब्लू स्काई, ब्लू स्काई को कहा गया है। तो पोइट कह रहा है मेक देयर वर्ल्ड, कि उनका भी ऐसा संसार होना चाहिए कि जो गोल्ड सैंड पर, सुनहरी रेत पर, खुले आसमान के नीचे वो भी मज़े कर पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, वो भी लाइफ को पूरे से फ़ायदा उठा पाएँ लाइफ का। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन। लेट देयर टंग्स, यानी कि उनकी ज़ुबान जो है, उनकी ज़ुबान भी उन किताबों को पढ़ सके, यानी कि पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहता है सिंबॉलिकली, टंग जो है, टंग हियर मीन्स माइंड, और नेक्ड का यहाँ पर मतलब है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी बंधन के। पोइट कहता है कि उनके माइंड को भी बिना किसी बंधन के वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यानी कि उन्हें भी ये रियलाइज़ कराया जाए कि आप भी संसार में औरों की तरह सेम हो और आपको भी मौका दिया जा रहा है, आप भी कुछ कर सकते हो। लास्ट लाइन, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर जो पोइट वो कहना चाह रहे हैं, हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि इतिहास उन्हीं लोगों का होता है, वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज सन होती है, यानी कि जो सूर्य की भाषा बोलते हैं। हियर द पोइट वांट्स टू से दैट वही लोग इतिहास रचते हैं जो कि किसी के काम आते हैं, जो किसी की लाइफ को ब्राइटन करते हैं, जो किसी की लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। तो पोइट भी यही चाहता है कि दीज all children of slum should get all the opportunities to live or lead a happy life. Thank you.